नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर कार्यक्रम सफल किसान देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। दर्शकों, सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम देश के कोने कोने से ऐसी किसान प्रतिभाओं से मिलवाते हैं जिन्होंने खेती किसानी के क्षेत्र में नए मुकाम हासिल किए हैं। खेती किसानी से जुड़कर किसानों के जीवन में अति प्रभावशाली बदलाव देखने को मिले हैं। न केवल उनके जीवन में बदलाव आया है, बल्कि उन्होंने दूसरे किसानों को भी आगे बढ़ने में काफ़ी मदद की है। सफल किसान के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ऐसे ही उन तमाम किसानों की कहानियां आप तक लेकर आते हैं, ताकि उन किसानों की कहानियों को सुनकर आप भी प्रेरित हो सकें, आप भी आगे बढ़ें और ऐसे ही सफल किसान बन सकें और अपने व्यवसाय के साथ देश की तरक्की में भी अपना योगदान दे सकें। आज सफल किसान के कार्यक्रम में हम आपको पलवल, हरियाणा ले चलते हैं, जहाँ ओमवीर सिंह एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने खेती के साथ साथ पशुपालन और डेयरी के ज़रिए भी अपने जीवन में बहुत से बदलाव लेके आए हैं। तो ओमवीर सिंह के इस जीवन यात्रा में क्या कुछ बदलाव आए और कैसे वो सफल किसान बने, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे इस कार्यक्रम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम सफल किसान की। राजधानी दिल्ली से मात्र 85 किलोमीटर दूर और आगरा से पहले हरियाणा का पलवल जिला कई मायनों में खास है। यहाँ के किसान खेती किसानी में काफी रुचि रखते हैं, इसीलिए आज के किसान समृद्धि की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। किसानों को परंपरागत खेती के बजाय बागवानी के साथ डेयरी फार्मिंग से अधिक लाभ हो रहा है। यहाँ के ज्यादातर किसान बाजरा, जौ, मक्का आदि पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिससे इनकी आमदनी में काफी बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि गेहूं, चावल यहाँ की मुख्य फसलें हैं। गन्ने को यहाँ वाणिज्यिक फसल माना जाता है। आज कृषि के आयाम बदल चुके हैं और कृषि की विविधता लोगों को पसंद आ रही है। हरे भरे बगीचों में फलों से लदा किन्नू का पेड़ किसी और का नहीं, बल्कि ओमवीर सिंह का है। ओमवीर सिंह इसे देख फूले नहीं समाते। ऐसा हो भी क्यों ना, जमीन जो पहले बंजर और वीरान थी, वहाँ फलों का गुच्छा आनंदित तो करेगा ही। किसान आज किन्नू के साथ गन्ने की फसल उगाकर विविध खेती का लाभ उठा रहे हैं। किन्नू का पौध सामान्य पौधों से बड़ा होता है, इस कारण शेष भूमि का उपयोग गन्ना, चारा, सब्जी उगाने में किया जाता है। किन्नू नींबू वर्गीय फलों की एक संकर किस्म है। इसकी खेती पूरे भारत में की जा सकती है। इस प्रजाति में किन्नू, संतरा, नींबू और लेमन आते हैं। किन्नू में विटामिन सी, ए, बी और खनिज पदार्थ अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं। इसे पंजाब का मुख्य फल माना जाता है। किन्नू की रोपाई का समय फरवरी से मार्च और पौध लगाने के लिए जुलाई से अक्टूबर का समय सही समय होता है। किन्नू की व्यावसायिक खेती के लिए ये आवश्यक है कि 1 एकड़ जमीन में 208 पौध का घनत्व बनाकर रखा जाए। पौधों के लिए उचित जल निकास वाली हल्की दोमट मिट्टी अच्छी होती है। किन्नू की खेती के लिए शुरुआत में पुरानी फसलों के अवशेष को हटाया जाता है। उसके बाद खेत में कल्टीवेटर से अच्छी जुताई की जाती है और खेत को पाटा लगाकर समतल बना दिया जाता है। किन्नू की बागवानी के लिए अधिकतम 16 से 40 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। कम तापमान और ठंडक किन्नू की फसल को बड़ा नुकसान पहुंचाती है। किन्नू का पौध बहुवर्षीय होता है, इस कारण गोबर खाद, नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस का इस्तेमाल समय समय पर कृषि विशेषज्ञ की सलाह से करते रहना चाहिए। इसका जीवन काल 15 से 35 साल का होता है, जिसका औसत उपज प्रति हेक्टेयर लगभग 21 मीट्रिक टन होता है। जो मजा आज मिश्रित खेती में है, पहले नहीं था। ओमवीर जी के खेत में किन्नू, गन्ना, चेरी और सब्जियों के अलावा धान भी लहरा रहे हैं। ओमवीर जी ने धान की फसल 5 एकड़ में उगाई है। उगे हुए धान की फसल को 1847 के नाम से जानते हैं। ओमवीर जी की सभी खेती ऑर्गेनिक होती है। ये हमारा किन्नू का बाग है 1 एकड़ जमीन में। इसके साथ साथ मैं बागवानी काम भी करता हूँ और इसमें जो है पेड़ों की दूरी 20 फुट इधर है, 20 फुट ऐसे है। इसमें हमने पेड़ लगाए हुए हैं और इसके बीच में हम कभी सब्जी तो कभी पशुओं के लिए चारा बो देते हैं। इससे हमें काफ़ी आमदनी होती है। और धान हमने 5 एकड़ में मैंने धान लगाया है। 18 धान है, इससे भी हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। ये सब ऑर्गेनिक है, मैंने इसमें खाद दवाई कुछ नहीं डाला और ना ही मैं बाग में डालता हूँ, सब ऑर्गेनिक करता हूँ। इसका मैं बीज भी बेचता हूँ
साथ साथ में और खाने वाले भी ले जाते हैं किसान, जो अपने हाथों से निकलवा कर ऑर्गेनिक के रूप में प्रयोग करते हैं। इस बाग से तो 1 एकड़ में मुझे कम से भी कम एक साल में जो खर्चा बच जाता है 50-60 हज़ार रुपये मुझे बच जाते हैं। तो धान से इतना प्रॉफिट नहीं होता जितना मुझे डेयरी से या सब्जी से या बाग से होता है। सोलर पैनल का सेट आधुनिक किसानों के लिए बहुत उपयोगी और उत्तम यंत्र है। कहा जाता है कि किसान भाइयों को अगर समय से बिजली और खाद मिल जाए तो धरती से सोना उगा सकते हैं। ओमवीर जी के खेत में 4 प्लेट के 2 पैनल लगे हैं। इन्हें इस तरीके से लगाया गया है कि मौसम जाड़ा हो, बरसात हो या फिर गर्मी, सनलाइट से सोलर एनर्जी का सदाबहार लाभ मिलता है। इस सोलर सिस्टम से बिजली का उत्पादन इतना होता है कि फसल की सिंचाई के अतिरिक्त ओमवीर जी दूसरों की सिंचाई में मदद करते हैं। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल ट्यूबवेल, चारा मशीन, डेयरी की सफाई, डेयरी प्रोडक्ट को बनाने आदि में किया जाता है। इससे न तो बिजली गुल होने का डर रहता है, न ही बिजली का बिल भरने का। देश के हर जिलों के कृषि विज्ञान केंद्रों ने प्रगतिशील किसानों को सोलर पैनल लगाने के लिए प्रेरित किया है। किसान चाहे तो समूह बनाकर सोलर उपकरण ले सकते हैं। ऐसा करने से किसानों को काफी राहत मिलती है। ओमवीर जी अपने सोलर पैनल से हर माह करीब 10 से 12 हजार रुपए बिजली खर्च की बचत करते हैं और दूसरे किसानों को बिजली देकर अतिरिक्त पैसा भी कमाते हैं। एक सफल किसान वही होता है जिसमें लगन, मेहनत और सोचने की क्षमता होती है। वो अपनी कृषि और उपज का बार बार मूल्यांकन करता है, अपनी योजनाओं और नीतियों के साथ चलने की हिम्मत रखता है। ओमवीर सिंह जी एक ऐसे ही किसान हैं जिन्होंने कृषि और कृषि की परंपराओं को समझा और प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। आज उनके पास खेती के सारे उपकरण जैसे ट्रैक्टर, प्लाव, रोलर, हार्वेस्टिंग मशीन, स्प्रिंकलर, ड्रीप मशीन, प्लेनर सभी मौजूद हैं। ओमवीर जी के पिता राजेंद्र सिंह पहले 8 से 10 किले की खेती करते थे। लागत अधिक और मुनाफे कम होते थे। ओमवीर जी को यही खेती विरासत में मिली, जिसमें ऑर्गेनिक खेती करने लगे। पैदावार बढ़ी तो जिले के किसान विकास केंद्र से संपर्क किया। आज करीब 25 एकड़ जमीन में उम्दा खेती कर रहे हैं और उनसे अन्य किसान भी लाभान्वित हो रहे हैं। दोस्तों, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे कि ओमवीर सिंह जी ने कैसे डेयरी की शुरुआत करी और कैसे खेती और पशुपालन को एक साथ जोड़कर आगे बढ़ने की सोची है। तो आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ और देखते रहें कार्यक्रम सफल किसान। कब बोनी है फसल, कब होगी बरसात, डीडी किसान देखकर मिल जाता हर सवाल का जवाब। मैं महिला रहूं क्यों पीछे, करूंगी बदलाव की बात, क्योंकि मैं देखती हूँ डीडी किसान। क्यों करे चिंता जब फसल के मिल रहे अच्छे दाम, डीडी किसान बता रहा हर मंडी के भाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सफल किसान। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि ओमवीर सिंह ने कैसे डेयरी उत्पाद बनाए और कैसे पशुपालन और खेती को एक साथ जोड़ा। और ओमवीर सिंह जी का ये भी मानना है कि जो किसान भाई खेती करते हैं उनका कहीं ना कहीं पशुपालन की तरफ भी आगे बढ़ना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे को जोड़कर काफ़ी लाभ कमाया जा सकता है। खेत बागवानी के साथ बारी आती है डेयरी फार्मिंग की। ओमवीर सिंह के इस डेयरी फार्म में हर तरह की दुधारू गाय और भैंस हैं, लेकिन व्यवसाय में साहीवाल और गीर गाय के दूध की मांग बढ़ी है। भैंसों में मुर्रा नस्ल दूध के मामले में अव्वल है। इनके डेयरी फार्म में 1 दर्जन गाय और इतनी ही भैंस हैं। पशु व्यवसाय शुरू करने से पहले ओमवीर जी ने कृषि और डेयरी की सारी जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र पलवल से हासिल की और अपने डेयरी व्यवसाय को आगे बढ़ाने की जुगत में लग गए। पशुओं को मौसम के हिसाब से चारा और पौष्टिक आहार खिलाते हैं, उनके प्रजनन पर ध्यान देते हैं और एक समय में कितने पशु बच्चा दें ताकि दूध की आवक हमेशा बनी रहे, इस पर भी विशेष ध्यान रखते हैं।
पशुओं और बछड़े बछिया को स्वस्थ रखने के लिए, उनके रखरखाव और बीमारी से बचाने के लिए टीके और दवा के बारे में मवेशी डॉक्टर की राय भी समय समय से लेते रहते हैं। कई बार ब्याने वाली गाय भैंस समय से पहले ही बच्चा गिरा देती हैं। ऐसा ब्रूसोलोसिस बीमारी के कारण होता है। बचाव के लिए टीका सर्वोत्तम उपाय है, लेकिन इसे भी मवेशी डॉक्टर की देखरेख में देना चाहिए। इसके अलावा काफुड वैक्सीन ब्याई हुई गाय या भैंस के कटड़े बछिया को लगानी चाहिए ताकि बीमारी से उसका बचाव हो सके। पशुपालन आज एक व्यवसाय का रूप ले चुका है। इस पेशे से हमेशा लाभ लेने के लिए अधिक मेहनत और सावधानी की आवश्यकता होती है। डेयरी फार्मिंग में पशुओं का आवास प्रबंधन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खुले आसमान के अलावा जाड़ा, बरसात और गर्मी से बचाव के लिए बाड़े या शेड की जरूरत होती है। आवास प्रबंधन की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, हेड टू हेड और टेल टू टेल। एक ही चराई में पशु अगर दोनों तरफ से चारा खाते हैं तो उसे हेड टू हेड सिस्टम कहते हैं। जहां कम जगह होती है वहां पशुपालन के लिए इस विधि को अपनाया जाता है। ओमवीर सिंह पालवाल की डेयरी में सारी सुविधाएं हैं। अपने खेत का अनाज गाय भैंसों को खिलाते हैं। इससे लोगों को शुद्ध और पौष्टिक दूध मिलता है और ओमवीर को मुंह मांगी कीमत। आज ओमवीर जी का पूरा परिवार खेती और डेयरी के काम में लगा रहता है। प्रगतिशील किसान ओमवीर जी आज खेती, बागवानी और मिल्क प्रोडक्ट बनाने के लिए आधुनिक उपकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने मिशन को अंजाम दे रहे हैं। ओमवीर सिंह को डेयरी पशुपालन से हर साल 5 से 6 लाख रुपए की बचत हो रही है। मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ, इसके साथ साथ पशुपालन का काम करता हूँ और मैं इसके साथ ऑर्गेनिक खेती अपने परिवार के साथ मिलजुल कर काम करते हैं। इसमें हमारे साथ बाहर के भी 2 मजदूर रखता हूँ मैं। इससे हमें काफ़ी आमदनी होती है। और इसके बाद हमें डेयरी फार्मिंग का काम ज़रूरी है, पशुपालन काम ज़रूरी है खेती के साथ साथ। इससे हमें दुगना फ़ायदा होता है। एक तो हमें खाद और एक ऑर्गेनिक खेती, केंचुआ यूनिट हमने भी लगा रखे हैं, जिससे हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। इसके साथ साथ हम दूध, घी, क्रीम और काफ़ी प्रोग्रेट हैं, छाछ है। अपने आउटलेट से मैं बिक्री केंद्र भी खोल रखा है, मैंने उससे बिक्री करता हूँ। इससे हमें काफ़ी आमदनी होती है। तो हमें ऐसे लगता है जैसे अपनी खेती की जो आमदनी है वो बच जाती है। इससे भी हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। इसमें हमारे परिवार के सारे लोग लगे रहते हैं और बाहर के मजदूर भी रहते हैं। सुबह से पहले इनके 4 बजे उठते हैं, हम 1 घंटे में 5 बजे तक इनका न्यार फूस करते हैं और फिर इसके साथ दूध निकालते हैं। फिर अपनी डेयरी पर दूध वितरण करते हैं। कुछ गांव के लोग दूध ले जाते हैं और फिर इसको नहवा धोवा कर बाहर बांधते हैं। फिर 2-3 घंटे की रेस्ट लेते हैं। फिर दोबारा 2-3 बजे दिन के उसके बाद ऐसे काम करने में फिर व्यस्त हो जाते हैं। हमें पशुओं से तो खाद की भी बचत हो जाती है। इससे भी हमारी एक आमदनी का स्रोत है। और जो दूध बेचते हैं, हम घी बेचते हैं, इससे हमें 1 महीने में कम से भी कम 30,000 रुपये पशुओं का चारा काट के मजदूरी देकर 30,000 रुपये महीने बच जाते हैं। ओमवीर अपने क्षेत्र में आज संगठित खेती के मुखिया माने जाते हैं। जैसा वो कहते हैं, अन्य किसान वैसा ही करते हैं। ऑर्गेनिक खेती और डेयरी मॉडल से लाभ लेने के लिए ओमवीर सिंह अन्य गांवों में किसानों को प्रशिक्षण देते हैं। उनका कहना है कि संगठित किसानों को कृषि विभाग पूरी मदद कर रही है। उस मदद को हासिल करने के लिए किसानों को संगठित होना जरूरी है ताकि बहुआयामी खेती के उपकरणों का लाभ मिल सके। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में पराली की जब भयंकर समस्या थी, तब ओमवीर सिंह ने किसानों के साथ मिलकर पराली न जलाने की मुहिम छेड़ी थी। उनके इस मुहिम को कामयाबी मिली और 1 दर्जन से अधिक गांव के किसानों ने पराली न जलाने का फैसला किया। ओमवीर जी ने पराली को चारा में बदलने का यंत्र उपलब्ध कराया और पराली से फैलने वाले प्रदूषण को रोका। उनके सराहनीय कार्य के लिए कृषि विकास केंद्र ने उन्हें पुरस्कृत किया और उनके योगदान की सराहना की। हमने पराली अपने 10-12 गांवों तक जितनी भी हमसे हुई है, जब पराली आग नहीं लगने दी, नहीं पराली जलाने दी। गट्ठे बांधने के लिए है बेलर। इससे बेलर से हमें पशुओं के लिए चारा मिलता है और खेत की सफाई हो जाती है। हमें अब की बार भी हमारे डीडी साहब ने हम किसानों की पीठ थपथपाई थी कि अब हमने जी किसान आग नहीं लगाई, वरना पहले बहुत ज़्यादा आग लगती थी। अब हमने काफ़ी सुधार किया है और इससे किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ है।
दोस्तों वक्त हो गया यहाँ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे कि ओमवीर सिंह जी को उनके काम के लिए सम्मानित भी किया जा चुका है। कौन कौन से पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है और किन किन कामों के लिए उनको सम्मानित किया गया है, इसके बारे में जानेंगे। तब तक आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। पर दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। जैसे कि हमने आपको ब्रेक से पहले बताया था कि अब हम ओमवीर सिंह जी की सफलता की कहानी के बारे में जानेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि ओमवीर सिंह जी को उनके कार्यक्षेत्र को लेकर किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनके पुरस्कार तो सम्मानित किए गए हैं, साथ ही साथ उन्होंने बाकी किसानों के लिए कैसे प्रेरणादायक बने, जिसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। ये सोलर पैनल, ट्यूबवेल, ट्रैक्टर, भट्टी, मशीन, दुकान, जो कुछ भी दिखाई दे रहे हैं सब ओमवीर जी के हैं। ओमवीर जी ने अपने परिवार के साथ जैविक खेती, बागवानी और डेयरी के बीच अच्छा तालमेल बैठाया और विकासशील किसान की सूची में अपना नाम दर्ज कराया। ओमवीर जी की आज ऑर्गेनिक खेती से सालाना इनकम 7 से 8 लाख रुपए और डेयरी से करीब 6 लाख रुपए है। 14 लाख रुपए सालाना जिस भी किसान की बचत होगी उसके चेहरे की खुशी देखते ही बनेगी। ओमवीर जी के चेहरे पर आज वो खुशी साफ दिखाई दे रही है। ओमवीर आज युवा नौजवानों से आग्रह करते हैं कि जिनके पास अपना खेत है वो नौकरी की तलाश में इधर उधर न भटकें, बल्कि खेती की ओर लौटें। हम यहाँ इससे 2.5-3 एकड़ की सिंचाई करता हूँ मैं, और कभी कभी 5 एकड़ की भी कर लेता हूँ, जैसे और भी किसान ले लेते हैं 1-2 पानी। और इससे हमें ना तो बिल देना पड़ता है और ना ही कोई और प्रॉब्लम बनती है। इससे मेरा बाग की सिंचाई भी होती है। ड्रिप सिस्टम, फुहारे सिस्टम भी इससे मैं चलाता हूँ। इससे मुझे काफ़ी फायदा है। किसान की तरक्की देश की असली तरक्की मानी जाती है। इसी सोच के साथ देश के हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र सफलता से काम कर रहे हैं। जो किसान अपनी क्षमता को पहचानते हैं और मेहनतकश हैं, उन्हें पुरस्कृत करने से सरकार भी पीछे नहीं रहती। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार ओमवीर जी को रबी किसान मेला में 13 सितंबर 2019 को मिला। जल संरक्षण के लिए कृषि औद्योगिक प्रदर्शनी, जिसका आयोजन 8 सितंबर 2021 में पलवल में हुआ, वहां भी ओमवीर सिंह जी पुरस्कृत किए गए। बागवानी सम्मान पुरस्कार से भी नवाजे गए। साल 2022-23 में जिला स्तरीय किसान सम्मेलन पलवल में प्रथम पुरस्कार विजेता रहे। जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव में भी ओमवीर जी को पुरस्कृत किया गया। हरियाणा कृषि विकास मेला 2023 में स्टॉल प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया। यानी जब पुरस्कार मिलता है तो उसकी झड़ियां लग जाती हैं। इन सब बातों से यही बात साबित होती है कि कृषि विभाग हर कदम पर किसानों के साथ खड़ा है। किसानों का हौसला बढ़ाने और उन्हें समय समय पर सुझाव देने के लिए जिला केंद्रों पर तैनात कृषि विशेषज्ञ किसानों की फसल और डेयरी उत्पादन पर हमेशा नजर रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर सुझाव भी देते हैं। जहाँ भी मेले लगते हैं हम किसानों को बुलाते हैं। हम प्रगतिशील किसान हैं, हमें वहाँ भी सम्मानित करते हैं। अभी पिछली बार मुझे 50-51 हज़ार रुपये दिए थे, सम्मानित किया था। तो जैसे भी मेले लगते हैं हमें काफ़ी राशि भी मिलती है और हमारा उत्साह भी बढ़ाती है। किसानों को सम्मानित करते हैं और इसके साथ साथ हमें ये जितने भी ये लगे हुए हैं मेरे, ये मिलते हैं मुझे। आज का प्रगतिशील किसान देश का भविष्य है। आत्मनिर्भरता उन्हीं से आती है। 140 करोड़ लोगों के अन्नदाता किसान ही हैं। किसान जब संगठित होकर खेती करने का मन बना लें, तो उनके विकास की गति को कोई नहीं रोक सकता। संगठित होने से किसान की ताकत बढ़ती है और उनके खेत भी।
ऐसे में छोटे और मझोले किसानों को आपस में मिलकर ही बहुआयामी खेती का लाभ मिल सकता है और ऐसे किसान अपनी आमदनी 3 गुनी 4 गुनी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, देखा आपने सफल किसान के इस कार्यक्रम में कैसे ओमवीर सिंह ने खेती किसानी से जुड़कर अपने जीवन में कितने बड़े बड़े बदलाव लेके आए हैं, साथ ही उनको कितने पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। जो युवा आज नौकरी के तलाश में घूम रहे हैं और हताशा लिए घूमते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से प्रेरणा लेनी चाहिए कि खेती किसानी से जुड़कर भी एक नया व्यवसाय पैदा किया जा सकता है और ओमवीर सिंह जैसा एक सफल किसान बनकर अपने व्यावसायिक रूप में भी बढ़ावा लाया जा सकता है और साथ ही साथ अपने पर्सनल जीवन में भी आप बदलाव देख सकते हैं। सफल किसान के इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि ओमवीर सिंह जी की इस कहानी से आपको प्रेरणा मिलेगी और आप भी खेती किसानी के व्यवसाय से जुड़कर अपने आप को एक नए सफल किसान के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। सफल किसान के इस कार्यक्रम में जो जानकारियां आपको उपलब्ध कराई गई हैं, उम्मीद है कि इन सभी से आपको उचित लाभ होगा और आप भी आगे बढ़कर एक सफल किसान के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। सफल किसान के इस कार्यक्रम से जुड़े आपको कोई भी जानकारी या कोई भी सलाह आप हम तक साझा करना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए आप हमारा पता नोट कर सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। दर्शकों, ईमेल के जरिए भी आप अपने सुझाव, अपनी सलाह हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। तो आज के सफल किसान में बस इतना ही। आपसे लेते हैं हम विदा। फिर से होंगे हाजिर ऐसी ही एक प्रेरक कहानी को लेकर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। डीडी किसान एक दशक के बाद नए रंग रूप में आ रहा है। बहुत ही अच्छे प्रोग्राम ला रहे हैं और सभी के लिए ये जो तकनीकी संभाग है, ये तकनीकी संभाग नए तकनीक को आपको भी परिचित कराएंगे और आप जरूर डीडी किसान को देखते रहिएगा। वो आपकी जो तकनीकी के जो जितने आगे चलते रहेंगे, इतना आपको आगे भी फायदा होगा। तो डीडी किसान के लिए हमारे शुभकामनाएं हैं और डीडी किसान आगे किसान बंधुओं का मदद करता रहे। डीडी किसान 9 बरस पूरे करके 10वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमारे बहुत सारे किसान भाई बहनें आए हुए हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। आज 9 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। वर्षगांठ है आज दूरदर्शन किसान की, कृषि के क्षेत्र में अपने गौरव और सम्मान की। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। क्या खत्म होगा 17 साल का इंतजार? क्या किंग कोहली और हिटमैन की होगी वर्ल्ड कप में जीत से विदाई? क्या टीम इंडिया है तैयार? देखिए T20 वर्ल्ड कप का सीधा प्रसारण 5 जून से डीडी फ्री डिश पर।
स्वागत, दूरदर्शन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। हम पहुंच चुके हैं हिमाचल प्रदेश में जिला कुल्लू और ब्लॉक बंजार में। यहाँ बाकी सभी सुविधाएं हैं, सड़क की सुविधा है, स्कूल की सुविधा है। बहुत बदला है आज पहले से। महिला हर क्षेत्र में जागरूक होनी चाहिए और बास पालेकर प्राकृतिक विधि द्वारा प्राकृतिक खेती करी हूँ। भारत के जितने भी किसान परिवार है सभी समृद्ध हो सके। हिमाचल प्रदेश से देखिए किसान यात्रा पर कार्यक्रम 23 मई गुरुवार दोपहर 3 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। कुछ तो मस्त बात है इस जगह की, गली गली में बातें हैं इस जगह की। यहाँ है खलबली हंसी सर पर चढ़ी, टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी। गली गली सुन सुन, गली गली सुन सुन, गली गली। देखिए गली गली सिम सिम प्रतिदिन शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।